होता है। जैसे मैं विद्यालय गई और जल्दी लौट आई। इसमें ये दो वाक्य समुच्चय बोधक से जोड़े गए हैं जो है और। राजीव भी बाजार गया लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन संयुक्त वाक्य है। मैंने मेहनत तो की परंतु परिणाम अच्छा नहीं आया। पिताजी बाजार से आए और सोने चले गए और समुच्चय बोधक। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में दो उपवाक्य हों परंतु एक प्रधान और दूसरा गौण हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों को कुछ विशेष शब्दों से ऐसे जोड़ा जाता है कि दोनों उपवाक्य आपस में घुल मिल जाते हैं। ये शब्द हैं जैसे ही, वैसे ही, यदि तो, जिसने उसको, तब, जब तब आदि। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। यदि तुम आओगे तो मेरे लिए सामान लाना। यह भी मिश्रित वाक्य होगा। यह वही व्यक्ति है जिसने लाल कपड़े पहने थे। दो वाक्य जोड़े गए हैं। जब हम बाजार जाएंगे तब तुम्हारे लिए सामान लाएंगे। चलिए अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा किए के होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह एक सरल वाक्य के समान ही होता है। बच्चे कक्षा में बैठे हैं। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तुम अभी क्या कर रहे हो। जब भी प्रश्न पूछने का वो आएगा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से आज्ञा या अनुमति का बोध हो। जैसे सुबह जल्दी उठा करो, शांति से पढ़ो, आज्ञा सूचक वाक्य होगा। एक गिलास पानी लाओ, इसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों द्वारा बोलने वाले की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। दूसरा काश आज वर्षा हो, इच्छा प्रकट की जाने का बोध हो रहा है, आपकी यात्रा शुभ हो। विस्मयादि बोध